मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा 2024-25 और 25-26 के अंतर्गत जितने भी जो भर्ती परीक्षाएं होनी है उन सभी का जो परीक्षा कैलेंडर है यानी डेट है वो घोषित की जा चुकी है। तो आज हम जितने भी 2024-25 और 25-26 के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षाएं आयोजित होनी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उन वो परीक्षाएं कब कब आयोजित होगी उनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी परीक्षा का जो आयोजन है वो 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में होना है और ये जो परीक्षा है वो ऑफलाइन होगी। तो सीईटी परीक्षा जो सीनियर सेकेंडरी स्तर की है वो 22 से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में होनी है। उसके बाद में है कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल डीजल सीधी भर्ती 2024। इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 18 नवंबर 2024 को सोमवार को ये सीबीटी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगली है कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला सीधी भर्ती परीक्षा। इसका जो आयोजन होना है वो है 19 नवंबर यानी मंगलवार को इस परीक्षा का आयोजन होगा और यह सीबीटी के माध्यम से आयोजित होगी। अगली है कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल सीधी भर्ती। इसका जो आयोजन है वो 19 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद में आता है 5 नंबर पे कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती टेक्नीशियन। इसका जो आयोजन है वो 20 नवंबर बुधवार को सीबीटी परीक्षा के माध्यम से आयोजित की जाएगी। उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सीधी भर्ती। इसका आयोजन है वो 20 नवंबर बुधवार को किया जाएगा। उसके बाद में आता है कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला गणना एवं विज्ञान सीधी भर्ती। इस परीक्षा का जो आयोजन है वो 22 नवंबर 2024 शुक्रवार को इसका आयोजन किया जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती। इसका आयोजन है वो 22 नवंबर को ही किया जाएगा। फिर 23 नवंबर को परीक्षा आयोजित होगी कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी सीधी भर्ती परीक्षा। इसका जो आयोजन है वो 23 नवंबर को किया जाएगा और यह परीक्षा है वो ऑफलाइन आयोजित की जाएगी। अगली है कनिष्ठ अनुदेशक फीटर सीधी भर्ती परीक्षा 2024। यह नॉन सीईटी परीक्षा है यानी इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, तो बिना सीईटी के परीक्षा होने वाली है और इसका जो आयोजन है वो 23 नवंबर 2024 को किया जाएगा और यह ऑफलाइन मोड पर आयोजित की जाएगी। फिर देखो सबसे महत्वपूर्ण जो भर्ती परीक्षा है वो है पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023। तो पशु परिचर सीधी भर्ती परीक्षा 2023 का जो आयोजन किया जाएगा वो किया जाएगा 1 दिसंबर से 3 दिसंबर के बीच में, यानी 1, 2 और 3 दिसंबर को 3 दिन यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसका जो परिणाम है वो भी 3 अप्रैल को घोषित कर दिया जाएगा। अगला है कनिष्ठ अनुदेशक सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन सीधी भर्ती। इसका आयोजन वो 5 जनवरी को किया जाएगा। फिर है कनिष्ठ अनुदेशक वायरमैन सीधी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन है 5 जनवरी को किया जाएगा। फिर कनिष्ठ अनुदेशक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी परीक्षा का आयोजन है वो 6 जनवरी को किया जाएगा। उसके बाद में कनिष्ठ अनुदेशक ड्राफ्टमैन सिविल सीधी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन 6 जनवरी को ही किया जाएगा। फिर 7 जनवरी को आयोजन होगा कनिष्ठ अनुदेशक मैकेनिकल मोटर व्हीकल सीधी भर्ती। इसका आयोजन वो 7 जनवरी को किया जाएगा। फिर कनिष्ठ अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन किया जाएगा 7 जनवरी को। फिर कनिष्ठ अनुदेशक प्लम्बर, यानी सारी जो भर्तियाँ ये ट्रेडमैन की हैं और इसका जो आयोजन है वो 8 जनवरी को किया जाएगा। फिर कनिष्ठ अनुदेशक टर्नर सीधी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन 9 जनवरी को किया जाएगा। कनिष्ठ अनुदेशक स्वयं टेक्नोलॉजी सीधी भर्ती परीक्षा। इसका आयोजन किया जाएगा 9 जनवरी गुरुवार को। फिर कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट सीधी भर्ती परीक्षा 2024। इसका आयोजन है वो 10 जनवरी को किया जाएगा। यानी ये अभी जो अपनी 5-7 भर्तियों का जिसमें हमने जिक्र किया है ये सारी नॉन सीईटी परीक्षा, यानी सीईटी इसमें उत्तीर्ण करने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर है लिपिक ग्रेड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2024। ये भी
नॉन सीईटी एग्जाम है, यानी लिपि ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती, यह भी नॉन सीईटी परीक्षा है और इसका आयोजन किया जाएगा 20 जनवरी 2025 को, और इसमें टाइपिंग टेस्ट है वो अनिवार्य किया गया है। फिर है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती, यह नॉन सीईटी परीक्षा है और इसका आयोजन किया जाएगा 6 फरवरी को, ऑफलाइन मोड पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर है कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा, ये नॉन सीईटी परीक्षा है और इसका आयोजन 6 फरवरी को किया जाएगा। फिर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिग्री धारक, इसका आयोजन किया जाएगा 7 फरवरी को। फिर कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा धारक, इसका आयोजन किया जाएगा 7 फरवरी को। कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक विद्युत, इसका आयोजन किया जाएगा 8 फरवरी को। ये तो सारी परीक्षा ना, ये नॉन सीईटी परीक्षाएं, यानी इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक नॉन सीईटी परीक्षा, ये भी 11 फरवरी को आयोजित की जाएगी। फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक 11 फरवरी को इसका आयोजन किया जाएगा। कनिष्ठ अभियंता कृषि सीधी भर्ती, इसका आयोजन किया जाएगा 22 फरवरी को। फिर खनि कार्यदेशक ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती, इसका आयोजन किया जाएगा 23 फरवरी को। सर्वेयर सीधी भर्ती परीक्षा 2024, इसका आयोजन किया जाएगा 23 फरवरी को, यानी ये भी नॉन सीईटी परीक्षा है। शीघ्र लिपि की निजी सहायक, इसका आयोजन किया जाएगा 18 मार्च को। जेल प्रहरी सीधी भर्ती परीक्षा 2024, यह नॉन सीईटी आधारित परीक्षा है और इसका आयोजन किया जाएगा 9 अप्रैल से 11 अप्रैल और 12 अप्रैल, यानी ऑफलाइन मोड पे यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर है पटवार सीधी भर्ती परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा 10 मई 2025 को और यह सीईटी आधारित परीक्षा है, तो आप अभी से इसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। ब्लॉक प्रोग्रामिंग ऑफिसर, इस परीक्षा का आयोजन होगा 2 जून को। फिर सोशल वर्कर यानी संविदा भर्ती है ये, इसका आयोजन किया जाएगा 2 जून को। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी ये भी संविदा आधारित भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 3 जून को। फिर सीनियर काउंसलर, इसका आयोजन किया जाएगा 3 जून को। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसका आयोजन किया जाएगा 4 जून को। प्रोग्राम असिस्टेंट, इसका आयोजन किया जाएगा 4 जून को। फिर फार्म असिस्टेंट संविदा भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 5 जून को। और फीमेल हेल्थ वर्कर, यानी ये भी संविदा आधारित भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 5 जून को। फिर है कॉमन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO, संविदा आधारित परीक्षा है, ये नॉन सीईटी, यानी अब जितने भी ये जो 10 तरह की जो लगभग परीक्षाएं हैं, ये सारी नॉन सीईटी परीक्षाएं, इसका आयोजन किया जाएगा 6 जून को। नर्स संविदा आधारित भर्ती परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा 6 जून को। पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, ये भी संविदा आधारित भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 8 जून को। यानी ये जो संविदा आधारित भर्ती परीक्षाएं हैं, ये सारी नॉन सीईटी परीक्षाएं, यानी इसमें सीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी नहीं है। नर्सिंग ट्रेनर, इसका आयोजन किया जाएगा 8 जून को। अकाउंट असिस्टेंट, ये भी नॉन सीईटी है, 9 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। फिर है साइकियाट्रिक केयर नर्स, यानी ये भी संविदा आधारित भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 9 जून को। फिर रिहेबिलिटेशन वर्कर, यानी ये भी संविदा आधारित परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 10 जून को। फिर साइकोलॉजिस्ट असिस्टेंट संविदा आधारित भर्ती परीक्षा, ये भी इसका आयोजन किया जाएगा 10 जून को। यानी ये सारी जो भर्ती परीक्षाएं ये मेडिकल विभाग से संबंधित है। मेडिकल लैब टेक्नीशियन की भर्ती का जो आयोजन है वो किया जाएगा 11 जून को। फिर कंप्यूटर आयुर्वेद, यह भी संविदा आधारित भर्ती परीक्षा है, नॉन सीईटी परीक्षा है, 11 जून को इसका आयोजन किया जाएगा। फिर कार्डियोलॉजिस्ट संविदा भर्ती परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा 12 जून को। बायोमेडिकल इंजीनियर संविदा आधारित भर्ती परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा 12 जून को। फिर सेक्रेटरी हेल्थ सुपरवाइजर, इसका आयोजन किया जाएगा 13 जून को। फिर देखो महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा आती है सीईटी आधारित परीक्षा, वो है ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती, जिसको हम ग्राम सेवक बोलते हैं। ग्राम विकास अधिकारी की जो सीधी भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 11 जुलाई को। तो देखो आपके पास में काफ़ी समय, अभी से आप इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये सीईटी आधारित भर्ती परीक्षा है। पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड सीधी भर्ती परीक्षा, इसका आयोजन किया जाएगा 27 जुलाई को। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा 2025, इसका आयोजन किया जाएगा 11 अगस्त को। रिजर्व डे ऑफ बोर्ड एग्जाम एट शिफ्ट, इसका आयोजन किया जाएगा 18 सितंबर को। यह नॉन सीईटी परीक्षा है। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, ये भी नॉन सीईटी परीक्षा है और इसका आयोजन किया जाएगा 2 नवंबर को। फिर
रिजर्व डे फॉर बोर्ड्स एग्जाम इन 4 शिफ्ट, इसका आयोजन किया जाएगा 22 नवंबर को, और यह नॉन सीईटी परीक्षा है। फिर आती है देखो समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर, यानी अभी जो चलेगी 22 अक्टूबर से, वो तो है सीनियर स्तर की, और जो ग्रेजुएशन लेवल की है समान पात्रता परीक्षा, उसका आयोजन होगा 26 दिसंबर 2025 से 28 दिसंबर 2025 को यह ऑफलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। फिर है कृषि परिवेशक सीधी भर्ती परीक्षा, जो कि नॉन सीईटी आधारित भर्ती परीक्षा है, इसका आयोजन किया जाएगा 25 जनवरी 2026 को। फिर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की सीईटी, इसका आयोजन किया जाएगा 20 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक, यानी अभी जो 22 अक्टूबर से जो चलेगी सीईटी परीक्षा सीनियर स्तर की, इसका दोबारा आयोजन होगा 20 फरवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक। फिर है पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा, यह सीईटी आधारित भर्ती परीक्षा है, और इसका आयोजन किया जाएगा 8 मार्च को, यह ऑफलाइन मोड पर आधारित होगी। फिर है लिपि ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025, यह सीईटी आधारित परीक्षा है, और सीनियर सेकेंडरी की जो समान पात्रता परीक्षा है उसके अंतर्गत ये परीक्षा आती है। तो इसका जो आयोजन किया जाएगा वो 9 मई 2026 को इसका आयोजन किया जाएगा। तो आप सोचिए कि जो एलडीसी की जो भर्ती है जिसका आयोजन 9 मई 2026 को जिसका आयोजन होगा, तो अभी से यदि आप इसकी तैयारी शुरू करते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप आसानी से इसके अंतर्गत अपना नंबर पक्का कर सकते हैं। फिर है कर सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2025, यह नॉन सीईटी परीक्षा है, और इसका आयोजन होगा 28 जून 2026 को। तो ये थी 17 मुख्य भर्ती परीक्षाओं का आयोजन, जिसका आयोजन है वो कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा जिसका आयोजन किया जाएगा। तो यह भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर है, और आप अभी से अपना टारगेट है वो सुनिश्चित कीजिए और अभी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।